हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एनएमएमएस और पीएसटीएससी के बारे में अपडेट जो है वो देने वाले हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स और क्यूरीज आ रही हैं कि जो पीएसटीएससी और एनएमएमएस का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो रिज़ल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा और जो रिज़ल्ट बनेगा वो किस तरह से बनेगा। तो आज की इस वीडियो में पूरी जो जानकारी है आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। जो रिज़ल्ट के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो 2 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है एनएमएमएस और एसटीएससी का 2024 का, या फिर कह सकते हैं 2024-25 सेशन का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी टाइम लगेगा उसको आने में। तो उसके लिए लगभग 1 मंथ जो है वो लग जाएगा। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो मार्च मंथ में डिक्लेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इस जो एग्ज़ाम हुआ है इसके लिए जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है, बट ये आंसर की जो है वो प्रोविज़नल आंसर की है। इसके लिए जो ऑब्जेक्शन है वो भी मांगे गए हैं। 7 फरवरी तक जो ऑब्जेक्शन है वो मांगे गए थे। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन कोई भेजा गया होगा तो उसको चेक किया जाएगा और उसके बाद सारा जो देखने के बाद या सारे जो क्वेश्चन के आंसर है वो क्लैरिफाई करने के बाद एक फ़ाइनल आंसर की जो है वो जारी की जाएगी। जब फाइनल आंसर की जारी की जाएगी तो उसके बाद आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो जब फाइनल आंसर की तैयार हो जाएगी, सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो तैयार किया जाएगा। और जो रिज़ल्ट है उसको तैयार होने में या रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। तो टाइम क्यों लगता है? क्योंकि उसको रिज़ल्ट को कंसोलिडेट करना होता है। तो यहाँ पे बता दें कि जितने भी स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मेरिट लिस्ट बनाने में टाइम लगता है और इसके अलावा जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें सिर्फ 500 जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो रिज़ल्ट होगा, तो रिज़ल्ट में जो आएगा रिज़ल्ट जो होगा वहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनेगी या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी और एक और जो है वो कैटेगरी वाइज बनेगी। यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कौन से जो स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा कैटेगरी वाइज भी जो लिस्ट है वो तैयार की जाती है। दोनों तरह से लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो अपना नाम ढूंढने में अच्छे से जो है वो पता चल जाए। तो जो मेरिट लिस्ट होती है वो जैसे जनरल कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी, इस तरह से अलग अलग जो कैटेगरी है, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी होती है। तो जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं, 500 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं, उनको जो स्कॉलरशिप है वो लग जाती है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट कैंसिल हो जाता है। अगर उन्होंने सारा पेपर सही किया है, क्वेश्चन के आंसर उनको आते हैं, सब कुछ सही किया है, बट कुछ रीज़न के कारण उनका जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल हो जाता है। क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने जब एग्ज़ाम होना था तो उससे पहले एक वीडियो तैयार की थी कि ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है। तो मैंने वहाँ पे स्पेशली काफ़ी चीज़ें बताई थी कि वो ध्यान रखना है कि अपने ओएमआर शीट जो है वो सही फिल करनी है ताकि आपको जो रिज़ल्ट है उसके आने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आपको जो लेटर है वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, लेटर का स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने ओएमआर शीट में अपना रोल नंबर गलत फिल किया था, जो सर्कल थे वो उनको डार्क नहीं किया है, लाइट डार्क किया है या प्रॉपरली डार्क नहीं किया है, या फिर फ्लूइड लगा दी है, वाइट फ्लूइड लगा दी है, तो वो ओएमआर शीट जो है वो स्कैनर द्वारा स्कैन नहीं की जा सकी, जिसके कारण इन स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है वो नहीं बन पाया और वो मेरिट में कंसीडर नहीं किए गए, चाहे उनके मार्क्स ज़्यादा हैं। बट जब स्कैन ही नहीं हुआ तो उनको मेरिट के लिए कंसिडर नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर कुछ स्टूडेंट्स ने जो आंसर था 2 गोले लगा दिए हैं, यानी कि 2 सर्कल कर दिए, उनको डार्क कर दिया, या फिर वाइट फ्लूइड को यूज़ किया है, या फिर 3 प्रश्न के एक प्रश्न के 3 आंसर दे दिए हैं, या इस तरह की कोई गलती की है, तो उनका जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी स्कैनर द्वारा स्कैन नहीं किया जा सकता या नहीं हो सका, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो भी कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इस तरह से जिन स्टूडेंट्स का जो ओएमआर शीट में डाटा सही था उनकी सभी की जो ओएमआर शीट है वो स्कैन होगी और उनका जो रिज़ल्ट है वो तैयार किया जाएगा, और अगर उनके अच्छे नंबर आएंगे तो वो मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो लगभग आपको 1 मंथ का इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो आपका आ जाएगा। इसके अलावा रिज़ल्ट से पहले अगर मुझे कोई अपडेट आती है या कोई इन्फॉर्मेशन आती है किस डेट को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो मैं आपको वीडियो के ज़रिए अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम पर भी जो अपडेशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो
और भी कोई अगर आपकी इस रिज़ल्ट के रिगार्डिंग या कोई और क्यूरी होगी तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी तो वहाँ पे वो टॉपिक जो है वो डिस्कस कर दिया जाएगा। फ़िलहाल अभी आप सबकी क्यूरीज थी कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो उम्मीद है जो भी आपने अगर पूरी वीडियो देखी है तो आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि रिज़ल्ट कैसे बनता है, कब तक रिज़ल्ट जो है वो आएगा। तो जब तक रिज़ल्ट आता है आप अपना जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके उस पर कंसीडर कीजिए। जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे उसके बाद हो सकता है जो आपका रिज़ल्ट है वो भी आ जाए, और उसके बाद आपके रिज़ल्ट के साथ साथ जो है वो PSTSC का भी रिज़ल्ट आ जाएगा, और उसके साथ आपको गुड न्यूज़ जो है वो बन जाएगी, या गुड न्यूज़ जो है वो मिल जाएगी कि आपको नेक्स्ट सेशन में जो स्कॉलरशिप है वो लग जाएगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से कि जिन्होंने भी एग्ज़ाम किया है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम देते हैं उनको पता होता है कि हमने कितने नंबर का पेपर किया है, या फिर जो आंसर की आई है प्रोविज़नल आंसर की, उससे भी हम गेस लगा सकते हैं कि हमारे कितने नंबर बनते हैं, क्या हम मेरिट में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि अगर आपने पेपर अच्छा किया है और अगर आपको लगता है कि मैं मेरिट में आ सकता हूँ तो ज़रूर लिखिएगा। तो इसके अलावा जिनके नंबर कम आए हैं या जिनको लगता है कि उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, वो भी टेंशन मत लो, क्योंकि इसमें मेरिट बनेगी। तो मेरिट में कुछ श्योर नहीं होता है, जो भी हाईएस्ट मेरिट होती है या उससे जो नीचे आएगी 500 जो स्टूडेंट है वो सिलेक्ट किए जाएंगे मेरिट बेस पर। हो सकता है आपने जितना किया है उससे भी कम किया हो किसी ने, तो इसलिए बिल्कुल भी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, जल्दी आपका रिजल्ट आएगा और आपको गुड न्यूज़ जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए ताकि और भी स्टूडेंट जो है उन तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच सके। तो चलिए मिलूँगा आपके साथ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।